तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रोसेस प्रक्रिया के ऊपर। जैसा कि साथियों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को जो भी बात थी वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर की थी, लेकिन साथियों आज भी इस वीडियो को आप सभी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैंने बनाने के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर देना। अब साथियों बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो 20 दिसंबर से शुरू होगी। और सरकार पर ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार ने 45 करोड़ रुपए हैं वो राजस्थान के बेरोज़गार युवाओं से वसूली हैं। ये बात सही है, राजस्थान के बेरोज़गार युवाओं से कम 45 करोड़ रुपया नगरपालिका सफाई कर्मचारी के आवेदन शुल्क के रूप में सरकार ने वसूले हैं। लेकिन अब इन चीज़ को देखते हुए जितने भी बेरोज़गार युवा जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का आवेदन किया है वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस भर्ती की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। कल का राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक भजनलाल जी शर्मा, नाम अशोक जी गहलोत का आ रहा है क्योंकि उन्हीं के टाइम में नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती निकली थी। लेकिन अब जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जिनके द्वारा 70,000 पदों पर इस तरह का एक वीडियो है और उनका एक पोस्टर है वो वायरल हो रहा है कि बहुत सी भर्तियां हमने निकाल दी, अब तो राजी हो। लेकिन साथियों बात करेंगे कि राजस्थान के सफाई कर्मचारी राजी नहीं है। क्यों नहीं है? राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर होने वाली थी, जिसको 23,820 पदों पर आपने ला के रख दिया। उनके बाद में चलो ला कर रख दिया, लेकिन साथियों इस भर्ती को कंप्लीट सरकार को ज़रूर करवानी थी। क्यों करवानी थी? कि राजस्थान के अंदर 23,820 जो बेरोज़गार युवा हैं उनको तो रोज़गार मिल रहा था। लेकिन राजस्थान के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का ये आश्वासन था कि चारों तरफ से मेरे पास में न्यूज़ आ रही थी, लेटर आ रहे थे, पत्र आ रहे थे, भर्ती निरस्त करो। तो सरकार ने भर्ती को निरस्त कर दिया। अब साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर कम से कम ये देखें तो आवेदन जो पहले आए थे वो 9 लाख के लमसम आवेदन आए थे, 9,20,000 के लमसम। लेकिन सक्षम अधिकारी के द्वारा जो वेरीफाई अनुभव प्रमाण पत्र इसमें लागू, बहुत से लोग जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर निराश भी हुए थे। उनका निराश होने का कारण भी था क्योंकि कई बहन भाई मेरे ऐसे भी थे जो सफाई का काम है वो सीधा कर रहे थे। वो चाहे किसी के कहने पर कर रहे थे या किसी ठेकेदार के अंडर में कर रहे थे। ठेकेदार के अंडर में जिसने काम किया था वो तो वैसे लग गया, उनका अनुभव प्रमाण पत्र बन गया। लेकिन कई ऐसे भाई थे जो 2018 से पहले काम कर रहे थे और 2018 से पहले काम कर रहे थे, उनको सरकार का आदेश हुआ था कि उनको शपथ पत्र देना पड़ेगा और शपथ पत्र के आधार पर उनको उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य करेंगे। लेकिन साथियों अब जो 2018 से जो किसी नगरीय निकाय के अंदर किसी ठेकेदार के अंदर काम कर रहे थे, न तो उन्होंने पीएफ कटवाया न कोई और, उनका क्या होगा? क्योंकि ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमने हर नगरीय निकाय के जितने भी जो बने हैं अनुभव प्रमाण पत्र, उनका यदि अनुमानित आइडिया देखें तो हर नगरपालिका से 20 से 30 से जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो बनाए गए हैं, वो भी मूल रिकॉर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? कि उसमें ठेकेदार भी सख्त है, अधिकारी भी सख्त है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट न मांग ले। अब पीछे 11 तारीख की एक न्यूज़ थी जिसमें राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे उनकी पूरी सूचना है वो विभाग को भिजवाने की आदेश है वो सरकार ने निकाला था। शाम के 5 बजे से पहले जितने भी आपके नगरीय निकाय के अंदर आपने अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना और अनुभव प्रमाण पत्र आपने जारी किए वो सारी सूचना है आज शाम 5 बजे तक आप कार्यालय में उपलब्ध करो। यदि नहीं करवाओगे तो उनकी जिम्मेदारी आपकी होगी और उनके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। इस तरह का एक आपने लेटर देखा होगा, वो 11/12/2024 का था। अब भी नया सिस्टम इसका क्या आएगा वो साथियों आएगा, जितने भी भाई नगरपालिका का
जो सफाई का काम करते हैं या तो उनको सुविधा पर रखेंगे, क्योंकि उसमें देखा जाएगा एज के हिसाब से। मेरा अनुमानित आइडिया है कि एज के हिसाब से रखेंगे तो जो 2-3 साल से या उनका अनुभव देख सकते हैं। और तो कोई प्रोसेस का अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि 20 दिसंबर है, वो जल्द आने वाली है। जल्द इसका पता है वो आप सभी को चल जाएगा कि कब तक इसकी प्रक्रिया है वो चालू होगी, क्योंकि मैंने तो 20 दिसंबर तक आपको बता दी। 20 दिसंबर से हमारी नगर पालिका सफाई कर्मचारी की प्रोसेस है वो फिर से शुरू होगी। और शुरू तो क्या माने साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज राजस्थान का बेरोजगार युवा जिनके पास में रोजगार नहीं है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और सरकार भर्ती को निरस्त कर रही है। कितनी बार हो गई नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती साथियों, आज तक कंप्लीट होकर, और जितने भी सेलेक्ट होने वाले जो बेरोजगार युवा है राजस्थान के, वो आज कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिल जाता। लेकिन सरकार के हर काम टाइम पर होते हैं, चुनाव है वो टाइम पर होता है, हर चीज़ टाइम पर होती है। लेकिन बात जब भर्ती की आती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का उतार चढ़ाव या खिंचाव तनाव उसमें बन जाता है और उसके कारण वो लंबी खिंच जाती है। अब एक देख लो राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती, जिसमें सभी को पता है कि फर्जी बने हैं। क्यों? क्योंकि उन नेताओं के जो शामिल लोग हैं वो भी इस भर्ती के अंदर शामिल है। क्योंकि जो पेपर लीक करवाने वाला आदमी है वो आम आदमी नहीं होता, और आम आदमी को वहाँ तक जाने की कोई जगह ही नहीं है। वहाँ तक वही जाएगा जो बड़े बड़े नेता हैं, उनसे मिलकर कुछ काम है वो करता है। और आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि जितने भी जो राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर फर्जी जो एसआई बने हैं उसमें हाथ ज़्यादातर बड़े लोगों का है। आम आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कोई भी किसी भी प्रकार के फर्जी तरीके से कोई पेपर पास करवाना, ये आम आदमी की बात नहीं है। इसमें बड़े लोग ही ये खेल खेल सकते हैं और वो आप सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन हम बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती मैं तो कहता हूँ अच्छी तरह से ठीक हो जाए, बेरोजगार युवा उनको रोज़गार मिल जाए। क्योंकि साथियों जब एसआई की भर्ती थी उसको ही नहीं छोड़ा तो ये हमारी जो छोटी मोटी भर्तियों को तो क्या ही समझेंगे। लेकिन साथियों धैर्य रखो, सब कुछ होगा, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। और जल्द ही नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो नई न्यूज़ अपडेट है वो 20 दिसंबर को आ जाएगी। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में मेरी जो न्यूज़ है नगरपालिका से जुड़ी वो हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप सभी बहन भाइयों के लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने साथ तक वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी अपडेट न्यूज़ या फिर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी मामला हो, मैं टाइम टू टाइम आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। अब जितने भी मेरे भाई जो नगरपालिका की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार होने चाहिए, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो। क्योंकि इसमें जितने भी आवेदन हुए हैं उस आवेदन के अंदर कहीं ना कहीं शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं है। नहीं कोई भी किसी मार्कशीट का आपने कहीं पर मार्कशीट अपलोड नहीं की है, लेकिन वहाँ पर मान्य होगा तो जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जिनका जन्म प्रमाण पत्र है उन सभी के लिए तो बहुत बेस्ट बात है। जिनके पास में नहीं है तो वो भी से बनवा ले। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी बनवा ले। इतने डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके और रख दो, जैसी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सबसे पहले आप लगा देना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।